देश के विभिन्न कोने में जहां सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, वहीं देश के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर आपसी सौहार्द के कुछ ऐसे वाकये भी सामने आते हैं जो लोगों को मिलजुल कर रहने की सीख दे जाती हैं। जी हां, आपको बताते चले कि आजमगढ़ जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बेहतरीन मिसाल भी पेश कर रही है। आजमगढ़ की एक हिंदू बेटी की शादी के लिए मुस्लिम परिवार ने न सिर्फ अपने आंगन में 7 फेरे लेने के लिए मंडप गड़वाया, बल्कि हिंदू मुस्लिम महिलाएं शादी में मिलकर देर रात तक मंगल गीत भी गाती रही, जिससे वैवाहिक समारोह में 4 चांद लग गया था। यही नहीं, मुस्लिम परिवार ने शादी के खर्च में भी बढ़ चढ़ कर योगदान किया। शहर के एलवल मोहल्ले के रहने वाले राजेश चौरसिया पान की दुकान लगाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी बहन की पति की 2 वर्ष पूर्व ही कोरोना काल में मौत हो गई थी, जिसके बाद राजेश चौरसिया ने अपनी भांजी की शादी करने की ठान ली। राजेश ने भांजी पूजा की शादी तय भी कर दी, लेकिन मुश्किल ये थी कि राजेश के पास केवल रहने के लिए छत के सिवाय कुछ नहीं था। यही नहीं, राजेश की आर्थिक हालात भी कुछ ठीक नहीं थी, जिससे भांजी की शादी धूमधाम से कर सके। 2 मोर्चों पर राजेश एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और टूटते को तिनके का सहारा तब मिला जब उनके बगल के रहने वाले परवेज से भांजी की शादी के लिए मंडप लगाने की बात कही। यह सुनते ही परवेज ने एक और बात लिख दी। परवेज के घर के आंगन में मंडप गाड़ा और शुरू हो गया मंगल गीत। 22 अप्रैल को सुबह से ही शादी की तैयारियां जोरों पर थी। शाम को जौनपुर जिले के मल्हनी से बारात आजमगढ़ में पहुंची तो द्वाराचार और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे और सिंदूर दान की रस्म संपन्न हुई। इस दौरान हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिलकर देर रात तक शादी में मंगल गीत गाती रही। सुबह बारात विदा होने से पहले खिचड़ी की रस्म भी हुई तो राजेश ने अपने सामर्थ्य के अनुसार वर पक्ष को खुश किया। तो इसी रस्म पर राजेश के पड़ोसी परवेज ने वर के गले में सोने की सिकड़ पहनाई तो शादी में 4 चांद भी लग गया और फिर बारात वधू के लेकर वापस लौट गई। परवेज की पत्नी ने बताया कि पूजा की मां बचपन से ही उनके घर पर रही हैं और उनके परिवार के सदस्य के रूप में जानी जाती हैं। इनके सभी दुख दर्द में हमारा परिवार एक साथ रहा है। इनकी बेटी की शादी थी तो हमने भी मदद की। उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने में हमने अपने घर पूजा कराई है, इसका हमें कोई शिकवा नहीं है, बल्कि खुशी है कि हमने एक बेटी की शादी धूमधाम से की है। धर्म सबका अलग अलग भले हो, लेकिन हमने इंसानियत निभाई है। आप देख रहे हैं आजमगढ़ ब्यूरो अमन कुमार की एक रिपोर्ट। मैंने की और पढ़ाई से लिखाई से बीमारी से हर चीज़ की मदद की मैंने इनकी, और ये मेरा साथ नहीं छोड़ी, मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा। आज जब इनकी लड़की की शादी होने को हुई तो मैंने इनका सब कुछ हर तरीके से साथ दिया और सब कुछ। मेरे घर में मेहमान थे, मेरे घर में सामान था, हर चीज़ रोज़ा के बजाय रोज़ा रहते हुए 1 महीने का फिर भी मैंने इनका साथ दिया और हर चीज़ इनके मेरे ही घर से हुआ। हर शादी मेरे घर से हुई, सब विदाई मेरे घर से हुई, सारा सामान मेरे घर से, हर चीज़ मेरे घर की सदस्य हैं। 20 साल से मैं इनको जानती हूँ, हर सुख दुख मैं इनका जानती हूँ और देखी हूँ। और ये बहुत परेशान, इनके हस्बैंड जो हैं ये कोरोना में ख़त्म हो गए और ये बहुत परेशान थी और बहुत अच्छी हैं, ये बहुत सीधी हैं, बहुत नेक हैं, इसीलिए हम लोग इनका साथ नहीं छोड़े। हमको बहुत अच्छा, बहुत सुकून फील हो रहा है और हमको ये नहीं लग रहा है कि हम रोज़ा में अपने घर पूजा कराए या कुछ कराए, हमको कुछ नहीं, हमको बहुत खुशी है इस बात की। धर्म तो सबका अपना अपना अलग है, तो इसमें गुनाह पाप अपन क्या बात है, इसमें सब एक हैं हम लोग। तो जिस तरीके से आप पूरी शादी में शामिल हुई हैं, हिंदू की शादी पूरा देखी है, उसमें शिरकत भी की है, एंजॉय भी किए हैं। हाँ, हमारे यहाँ 19 तारीख से भीड़ है और हम लोग आज शादी की रात भर जागे हैं, मियाँ बीवी सब बच्चे, और सारी मदद किए हैं। सारा सामान जेवा हर चीज़ देना लेना, बार बार उठना, हम लोग पूरी रात जागे हैं। फिर सहरी करके फिर विदाई करा के फिर उसके बाद हम लोग को अब सुकून मिला।
तो बेटी विदा हो गई है। बेटी विदा हो गई है, अब जहाँ जाए खुश रहे, सब खुश हो, माँ भी खुश रहे, सब खुश रहे। हम लोग का आशीर्वाद उसके साथ है। हाँ बताइए। ये कार्य भाई हैं, ये मदद कर रहे हैं शुरू से, जो कहते हैं तो ये करते नहीं कि घर सब कुछ किए हम। और भाई है वो भी मदद कर रहा है, सब कुछ भाई कर रहे, ससुराल वाले कोई कुछ नहीं किया। अच्छा, तो किसके घर से आपने शादी किया है, कौन है ये और कब से संबंध है आपका? इनका बहुत शुरू से संबंध है, बहुत मानते हैं। क्या रे का परवेज भाई। उनके घर में शादी आपकी है? हाँ, उनके घर में शादी किए हैं। हमारे घर में ठिकाना नहीं है, यहाँ नैहर है हमारा, ससुराल कार्य गाँव में है। ये वहाँ से चले आए तो यहीं भाई के यहाँ शादी करें। भाई मदद किए हैं, ये परवेज भाई पर मदद किए हैं, चैन दिए हैं और जिसे जिसे मांग के अपना शादी किए हैं। अच्छा।